एक और बड़ी खबर, ईरान के बंदर अब्बास में यूएस का हमला हुआ है। हमले के बाद बंदर अब्बास में धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। इससे पहले भी अमेरिका ने जब हमला किया था तब बंदर अब्बास पर अटैक किया गया और ये देखिए अब ताजा हमला जो बंदर अब्बास पर किया गया, इसके बाद आग और धुएं का गुबार उठता हुआ आप देख पा रहे हैं। और ईरान पर अमेरिकी हमलों की रफ्तार काफी ज्यादा बढ़ गई है। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है और ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अब अमेरिका हमलों को अंजाम दे रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका को पता है कि बातचीत से तो कोई रास्ता निकलने वाला नहीं है। बातचीत की नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। माजा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। पर अब कुछ भी होने वाला नहीं है। इससे पिछली बार हमले से पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरफ इंडिकेट करते हुए बयान दिया भी था कि एमओयू इज ओवर और स्कम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ईरानी लीडर्स यानी उनसे कोई मतलब ही नहीं है बातचीत करने को लेकर। तो ये सब कुछ कहा गया था, यानी कुल मिलाकर क्या अब ऐसा लग रहा है कि जंग से ही फैसला होगा। खैर आखिरकार तो टेबल पर आना पड़ता है, लेकिन इससे पहले अगर जंग होती है तो आप मानकर चलिए कि ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक और बड़ी खबर, ईरानी टीवी ने कहा है चाबहार के पास 2 धमाके हुए, बुशहर प्रांत के डेर इलाके में 5 धमाके हुए, सिरेक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी ब्लास्ट हुआ। ईरान के केशम द्वीप पर भी कई धमाके हुए हैं। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने। तो इस वक्त की 2 बड़ी खबर क्या है वो आपको बता रहे हैं और तस्वीर आपके सामने। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। चाबहार के पास 2 बड़े धमाके हुए हैं। ये देखिए आप, ये 2 तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से ईरान को दहलाकर रख दिया गया है अमेरिका की तरफ से हमलों के बाद। और एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान बुशहर में नए धमाके हुए। कोनारक बंदरगाह पर अमेरिका ने हमले को अंजाम दिया है। दक्षिणी ईरान को तो पूरी तरह से दहलाकर रख दिया गया। अलग अलग जगहों पर धमाके हुए हैं। कोनारक बंदरगाह पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया। कुल मिलाकर ये तो आप तय मानिए कि अमेरिका जो कि कहीं ज्यादा शक्तिशाली सुपर पावर है, अगर ईरान इसी तरह से अपनी जिद पर अड़ा रहा तो इसका फिर आने वाले वक्त में काफी बुरा और काफी ज्यादा खामियाजा ईरान को उठाना पड़ सकता है। और ईरान जिस तरह से एक हथियार के तौर पर होर्मुज का इस्तेमाल कर रहा है, वो कहां तक जायज है, वो कहां तक सही है। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। कोनारक बंदरगाह पर अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। 1 घंटे में बुशहर में 12 जगहों पर हमलों को अंजाम दिया गया। बुशहर प्रांत में अलग अलग जगह पर हमला हुआ। डीरपोर्ट में 5, असालुए में 4 धमाके हुए। बुशहर शहर में 3 धमाके सुने गए। तो ये देखिए आप तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है बुशहर की। और एक और बड़ी खबर, ईरानी एयर डिफेंस ने नाकाम किए हैं कई हमले भी। दक्षिणी ईरान के खुजिस्तान प्रांत में मार गिराई है मिसाइल। मैं शहर के ऊपर मार गिराई गई है मिसाइल। ये देखिए आप दक्षिणी ईरान की तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और यहां पर क्योंकि अब ईरान की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, इसके बाद कई हमलों को नाकाम करने का दावा ईरान कर रहा है। तो ईरान में कहां पर हमले हुए ये आप देखिए, जगह आपको बता रहे हैं। बंदर अब्बास पोर्ट, सिरिक पोर्ट, केशम द्वीप, असलुए, बुशहर, जस, कोनारक, चाबहार पोर्ट,
महज शहर में हमला हुआ, खुजिस्तान बंदर ए दयार में हमला हुआ। हमले क्यों हुए? ट्रंप ने ईरान को आज तक का अल्टीमेटम दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। अल्टीमेटम खत्म होते ही ईरान पर अमेरिकी हमला शुरू हो गया। हॉर्मुज में कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया और यह जहाज बताया जा रहा है कि ओमान की तरफ से गुजर रहा था, साइप्रस के झंडे वाला, लेकिन इसके बावजूद ईरान की तरफ से हमला किया गया। विनोद दत्ता सर इस वक्त हमारे साथ जुड़े। विनोद दत्ता सर, एक बात बताइए कि हॉर्मुज को युद्ध के दौरान बंद किया गया था ईरान की तरफ से एक धमकी के तौर पर, लेकिन अब जिस तरीके से एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, इसके बावजूद अब एक का जिद नहीं बल्कि क्या इसे आप एक दबंगई कहेंगे जो ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। ओमान की तरफ से भी एक जहाज जाता है, उस पर हमला किया गया, तो क्या चाहता है ईरान? अब ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स की ये पॉलिसी होती है कि आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते। और ईरान, देखिए, आप किसी स्ट्रेटेजिक कहते हैं हाई वैल्यू टारगेट को लीवरेज कर सकते हैं, उसको अपने देश की सुरक्षा के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि साहब मतलब उसके ऊपर ओवर डोमिनेंस आप दिखाएं या मतलब कोई कोअर्शन या इस तरह की कोई कार्रवाई करें। तो अमेरिका के ये जो अटैक्स हैं ये बिल्कुल जायज हैं। ईरान को इससे थोड़ा सा सबक लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अटैक किए गए हैं, सीरीज ऑफ अटैक किए गए हैं, तो अमेरिका का मकसद बिल्कुल साफ है कि वो टारगेट सॉफ्टनिंग करना चाहता है, जैसे मिलिट्री टर्म में कहते हैं। और वो जितने भी शोल्डर्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के, उनके ऊपर उसने ज्यादातर अटैक किया है। उसके जो लॉजिस्टिक बेसिस है उन पे अटैक किया है। तो इन अटैक्स को देखते हुए अगर ईरान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, तो हो सकता है अमेरिका कोई और मतलब कहते हैं कि और ज्यादा तीव्र गति से ऑफेंसिव मतलब एयर स्ट्राइक्स करे और बाद में उसकी जो डोमिनेंस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वो रहे। तो ईरान को चाहिए कि मतलब संयम बरते और जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं उनका वो मतलब उनका स्वागत करे और उनको उनमें कोई बाधा ना बने। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है उसका तो पालन करना ही होगा। और यह हमेशा से कहा जाता है, अगर हर मुल्क, हर देश जिसके साथ समुद्र लगता है, अलग अलग महासागर लगते हैं, अगर वो ऐसा करने लग जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर तो पूरी दुनिया में जो व्यापार है वो ठप हो जाएगा, पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो ही गर्त में चली जाएगी। मुकेश कौशिक सर, जब शुरुआत में 28 तारीख को हमला किया गया था फरवरी में ईरान पर, जो इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उस वक्त पूरी दुनिया भर में जो सेंटिमेंट्स थे वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ और नेतन्याहू के खिलाफ थे। लेकिन अब जिस तरह की जिद पर ईरान अड़ा हुआ है, सीज फायर होता है, एमओयू पर साइन होता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया जाता है, धमकियां दी जाती है, तो आपको लगता है कि अब वर्ल्ड सेंटिमेंट्स भी धीरे धीरे ईरान के खिलाफ जा सकते हैं? करुणा, देखिए, जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से इंटरनेशनल नियम की तो धज्जियां उड़ाई गई हैं और वो हर तरह से उड़ाई गई हैं। एक समय था जब हिंद महासागर में एक शांतिपूर्ण अभ्यास से लौट रहे ईरान के शिप को अमेरिका ने निशाना बनाया था और हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से ये अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है कि जब तक भारत के वो युद्धाभ्यास में आए हुए जो ईरान के शिप थे उनको लौटते हुए निशाना बनाया गया। तो हॉर्मुज एक ऐसी स्ट्रेट बन गई है जिसमें नियम, कानून और अंतर्राष्ट्रीय कायदे कोई मायने नहीं इस समय रखते। वहां पर युद्ध के तमाम नियम वो मायने रखते हैं कि युद्ध में सब कुछ जायज है। अमेरिका और ईरान दोनों ही इस नियम का फायदा उठा रहे हैं। मैं आपको प्रसिद्ध रणनीतिकार और चीन के जो है सुनजू की किताब है। मुकेश कौशिक सर, देखिए, हमने देखा बीते 4-5 साल के अंदर, हम अगर एक एग्जांपल के तौर पर देखें, अगर रूस वर्सेस अगर यूक्रेन की बात करें, लगातार ज़ेलेंस्की अपने जिद पर अड़े रहे, उसका हाल क्या हुआ? यूक्रेन के अंदर तबाही हम देख पा रहे हैं, यहां पर भी एक सुपर पावर जिससे लगातार भिड़ता हुआ ईरान नजर आ रहा है। अगर ऐसी जिद पर अड़ा रहा तो क्या जैसा ज़ेलेंस्की ने हाल कर दिया यूक्रेन का, क्या आने वाले वक्त में ईरान का वो हाल हो सकता है? करुणा, ये एकदम साफ है कि हॉर्मुज को आप मिलिटरीली नहीं खोल सकते, सैन्य दबाव से हॉर्मुज को नहीं खोल सकते। ये सिर्फ 33 किलोमीटर की जो
आखिरी चौड़ाई है इसकी, उसको ईरान कभी भी ब्लॉक कर सकता है। ब्लॉक ना करे तो डिसरप्ट कर सकता है। हाँ। और डिसरप्शन का मतलब ये कि अगर एक भी कमर्शियल शिप पर निशाना बना दिया गया तो वहां पर दूसरी कमर्शियल कंपनियां अपने आप को गुजरने से बचेंगी। अब अगर अमेरिका को हॉर्मुज खोलने का एक रास्ता है कि या तो शांतिपूर्ण बातचीत से खोला जाए, और मिलिट्रीली अगर खोलना है तो वो हॉर्मुज खोलने के लिए युद्ध नहीं होना चाहिए, वो ईरान पर कब्जे का युद्ध होना चाहिए। जब तक ईरान में रजीम अमेरिका के पक्ष में नहीं आ जाता तब तक वो हॉर्मुज खोल नहीं पाएंगे मिलिट्रीली। बिल्कुल, ये आप कहीं ना कहीं अमेरिका को तय करना होगा कि वो चाहता क्या, या बाकी वाकई में बातचीत को लेकर गंभीर है, और अगर युद्ध चाहता है तो इसका मकसद क्या है।